हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में, जो कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद की जो प्रोसेस है वो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एग्जैक्टली क्या है? इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू एंड बिकम्स एम्बेडेड विद इन द एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रस की लाइनिंग होती है। ओके, सो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है, वो ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाता है और उसमें एम्बेडेड हो जाता है, एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। ओके, और जब इम्प्लांटेशन होता है तभी प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है। इट बिगिंस अराउंड 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाने के 6th डे पे 6 डे के बाद इम्प्लांटेशन ये प्रोसेस ऑकर होती है। नेक्स्ट, वेयर डज इम्प्लांटेशन ऑकर? कौन सी साइड पे इम्प्लांटेशन ये हमें देखने को मिलता है? नॉर्मली इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के अपर पार्ट पे नॉर्मली देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली इन द पोस्टीरियर वॉल और समटाइम्स इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, usually near the fundus of the uterus, and the endometrium is the site that receives the blastocyst. So implantation mostly कहाँ देखने को मिलता है हमें? एंडोमेट्रियम में, जो यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर होती है, इनरमोस्ट मसल होती है एंडोमेट्रियम, वहाँ पे हमें इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है, विच इज और एंडोमेट्रियम के भी अपर पार्ट ऑफ यूट्रस में नियर द फंडस, और स्पेशली पोस्टेरियर वॉल ऑफ यूट्रस में या फिर एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्रस में हमें इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए कौन सी कंडीशंस है और कौन से एनवायरमेंट है जो कि नीडेड होते हैं? सबसे पहले हेल्दी ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो वो ब्लास्टोसिस्ट जो फॉर्म होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट हेल्दी होना चाहिए। उस द ब्लास्टोसिस्ट मस्ट बी फुल्ली डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट होना चाहिए। उसके सारे पार्ट फुल्ली डेवलप्ड होने चाहिए, जैसे कि ब्लास्टोसिल है, आउटरमोस्ट लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट है और एम्ब्रायोब्लास्ट है। ये सारी चीजें जो है वो फुल्ली डेवलप्ड होनी चाहिए, और जोना पेल्यूसिडा से हैच हो जाना चाहिए ब्लास्टोसिस्ट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि व्हाट इज द हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। रेसिप्टिव एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है वो देखते हैं। जो एंडोमेट्रियम है वो रिसेप्टिव कंडीशन में आ जाना चाहिए, मतलब एंडोमेट्रियम ये रिसीव करने की कंडीशन में आ जाना चाहिए, सो दैट ब्लास्टोसिस्ट उससे अटैच हो पाए और उसमें एम्बेड हो पाए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन द एंडोमेट्रियम बिकेम थिक, सॉफ्ट, रिच इन ब्लड वेसल्स एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सो एंडोमेट्रियम में ये चेंजेस किस कारण से आते हैं? बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के कारण एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, सो ब्लड वेसल्स ज्यादा होती है और न्यूट्रिएंट्स भी उसमें रीच होते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती है? थिकनेस नीडेड है सो दैट वो जो जाइगोट है या फिर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसमें प्रॉपरली रह पाए और वो उसको ब्लास्टोसिस्ट को प्रॉपरली कवर कर पाए। सॉफ्टनेस नेसेसरी है सो दैट एम्बेडेशन जो है ब्लास्टोसिस्ट का, जो इम्प्लांटेशन है एंडोमेट्रियम में, वो प्रॉपरली हो पाए। रिच इन ब्लड वेसल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज जो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है उस समय उस ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन देने के लिए ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिएंट्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये सारे चेंजेस आते हैं एंडोमेट्रियम में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। देन थर्ड आता है सिंक्रोनाइजेशन। द एज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड द कंडीशन ऑफ द एंडोमेट्रियम मस्ट मैच। मतलब ये जो दो चीजें हम लोगों ने देखी, विच इज द हेल्दी ब्लास्टोसिस्ट और रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम, ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के साथ मैच हो जानी चाहिए। मतलब ब्लास्टोसिस्ट फुल्ली डेवलप्ड जब होता है और एंडोमेट्रियम में जो रिसेप्टिव चेंजेस आते हैं, ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। यहाँ पे और एक चीज है, विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन ये शॉर्ट पीरियड टाइम होता है जिसमें जो एंडोमेट्रियम है वो एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव बन जाती है, सो दैट ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो सके। सो जो हमने यहाँ पे देखा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसमें एंडोमेट्रियम में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सो ये जो एंडोमेट्रियम में जो रिसेप्टिव चेंजेस आते हैं उसे ही बोलते हैं विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। ओके, और इस विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन का टाइमिंग क्या होता है? ये जो इम्प्लांटेशन है, विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, ये ओपन होता है अराउंड 20 to 24
ऑफ द 20 to 24th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसी के साथ साथ ओव्यूलेशन के 6 to 10 डेज बाद ये विंडो ओपन होता है, और मिड सिक्रेटरी फेज पे भी ये विंडो ओपन होता है जब एंडोमेट्रियम में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो कौन से टाइमिंग में होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20 to 24 डेज पे, 6 to 10 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, या फिर मिड सिक्रेटरी फेज में हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, विच इज द विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, नाउ पाइनोपॉइड्स। सो पाइनोपॉइड्स क्या है? ये एंडोमेट्रियम में अपीयर होने वाले पाइनोपॉइड्स हैं, जो कि ब्लेब लाइक प्रोट्रूजन है। पाइनोपॉइड्स आर ब्लेब लाइक प्रोट्रूजन्स फाउंड ऑन द अपाइकल सरफेस ऑफ द एंडोमेट्रियम एपिथेलियम। सो एंडोमेट्रियम में हमने क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे पाइनोपॉड्स भी डेवलप होते हैं, जो कि ब्लेब लाइक प्रोट्रूजन्स होते हैं, जो हमें एंडोमेट्रियल के एपिथेलियम में देखने को मिलते हैं, विच यू कैन अप्रिशिएट हियर। दिस इज द एपिथेलियम ऑफ एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे ये जो ब्लेब लाइक प्रोट्रूजन आपको देखने को मिल रहे हैं, these are पाइनोपॉइड्स। ओके, these are पाइनोपॉइड्स। सो ये जो पाइनोपॉइड्स होते हैं, ये भी प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट होते हैं, लाइक ये भी अंडर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ही अपीयर होते हैं, अपीयर ओनली ड्यूरिंग विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। ये जो पाइनोपॉइड्स है, ये ड्यूरिंग विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन ही अपीयर होते हैं, and they are the morphological markers of the endometrial receptivity and implantation. So जब पाइनोपॉइड्स अपीयर होते हैं, तभी हम ये समझ सकते हैं कि एंडोमेट्रियल ये पूरी तरीके से तैयार है ब्लास्टोसिस्ट से अटैच होने के लिए और ब्लास्टोसिस्ट को एम्बेड करने के लिए। ये एक मार्कर होता है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी का, और इम्प्लांटेशन के लिए ये साइन होता है कि अभी इम्प्लांटेशन हो सकता है। ओके, सो पाइनोपॉइड्स क्या करते हैं? पाइनोपॉइड्स ये यूट्राइन कैविटी से फ्लूइड एब्जॉर्ब करके ब्लास्टोसिस्ट को और एंडोमेट्रियल एपिथेलियम को एक दूसरे के करीब लाते हैं, एक दूसरे का कांटेक्ट बढ़ाते हैं। ओके, सो पाइनोपॉइड्स का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है? ये जो पाइनोपॉइड्स है, ये यूट्राइन कैविटी का फ्लूइड एब्जॉर्ब करके इस ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम के पास लेके आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, काम होता है पाइनोपॉइड्स का। सो व्हाट आर पाइनोपॉइड्स? दे आर ब्लेब लाइक प्रोट्रूजन, जो कि एंडोमेट्रियल के एपिथेलियम में अपीयर होते हैं। कब? ड्यूरिंग द विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, तब भी अपीयर होते हैं जब विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन रहता है। और ये मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स भी होते हैं कि एंडोमेट्रियम अब पूरी तरीके से रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए। और ये पाइनोपॉइड्स क्या करते हैं? यूट्राइन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सो दैट ब्लास्टोसिस्ट ये उस पाइनोपॉइड से जाके ब्लास्टोसिस्ट ये एंडोमेट्रियल से जाके अटैच होता है। ओके, मूविंग ऑन। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में कौन से स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं? हमें 3 मेन स्टेजेस देखने को मिलते हैं इम्प्लांटेशन में। उसमें सबसे पहला आता है अपोजिशन। अपोजिशन मतलब यहाँ पे लूज कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड एंडोमेट्रियम। देन उसके बाद आता है अडहेशन। अडहेशन मतलब ये है अटैचमेंट, जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम ये पूरी तरीके से अटैच्ड हो जाते हैं। एंड तीसरा आता है इन्वेजन। इन्वेजन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पेनिट्रेशन हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम के अंदर। आइए इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में देखते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले अपोजिशन। अपोजिशन मतलब लूज कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड एंडोमेट्रियम। द ब्लास्टोसिस्ट रीचेस द यूट्रस। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट ये यूट्रस में आ रहा है। इट लूजली कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द एंडोमेट्रियम। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से लूज कॉन्टैक्ट बना रहा है, लूजली कॉन्टैक्ट हो रहा है। ओके, विच यू कैन अप्रिशिएट हियर। यहाँ पे दिस इज द पिक्चर फॉर हैचिंग। हैचिंग जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जोना पेल्यूसिडा लेयर से ब्लास्टोसिस्ट ये क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, एस्केप कर जाता है। देन हैचिंग के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे अपोजिशन। जो पहली चीज देखने को मिलती है वो है अपोजिशन। अपोजिशन क्या है? एंडोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का लूज कॉन्टैक्ट। ओके, द एम्ब्रायोनिक पोल साइट कंटेनिंग द इनर मास सेल। एम्ब्रायोनिक पोल मतलब ये पोल जहाँ पे इनर मास सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एम्ब्रायोब्लास्ट बोलते हैं। सो वी कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर, ये जो पोल है जहाँ पे एम्ब्रायोब्लास्ट प्रेजेंट है, ये होता है एम्ब्रायोनिक पोल। सो द एम्ब्रायोनिक पोल फेसेस द एंडोमेट्रियम। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? लूज कॉन्टैक्ट हो रहा है, और जो एम्ब्रायोब्लास्ट है वो एंडोमेट्रियम को फेस करके यहाँ पे रहते हैं। And there is weak interaction between trophoblast cells and endometrial epithelial cells.
सो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स मतलब ब्लास्टोसिस्ट का आउटर सेल मास, ओके। सो जो आउटर सेल मास है, लाइक सपोज दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, सो दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स से। एंडोमेट्रियल के जो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे वीक इंटरेक्शन होता है इन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का। और इसमें कौन से एंजाइम्स ये होते हैं, कौन से एंजाइम्स और कौन से ग्रोथ फैक्टर्स इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो है सिलेक्टिन, म्यूक1, सिस्टोकाइन एंड ग्रोथ फैक्टर्स, ओके। सो फिर से समझते हैं व्हाट इज अपोजिशन। अपोजिशन ये लूज कॉन्टैक्ट है बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड द एंडोमेट्रियल, ओके। क्या है, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियल के लूजली कॉन्टैक्ट में रहता है, जिसमें जो एम्ब्रायोनिक पोल है, जिसे हम एम्ब्रायो ब्लास्ट बोलते हैं, वो फेस करके रहता है टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियम। एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के बीच में और एंडोमेट्रियल एपिथेलियल के बीच में यहाँ पे वीक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है, ओके। सो यही चीज है, आपको अपोजिशन के बारे में ध्यान रखनी है कि ये लूज कॉन्टैक्ट है बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड एंडोमेट्रियम। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है अडहेशन। अडहेशन मतलब यहाँ पे हो रही है अटैचमेंट, ओके। अपोजिशन में हमने देखा कि लूज कॉन्टैक्ट है, बट अडहेशन में वो लूज कॉन्टैक्ट फॉर्म हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट के पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है। अडहेशन इज द स्टेबल एंड फर्म अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो रहा है एंडोमेट्रियल एपिथेलियम से फर्मली, ओके। नाउ इट कैन नॉट डिटैच इजीली। इस स्टेज में क्या होता है, अभी जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियल से इजीली डिटैच नहीं हो सकता। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे आपको ट्रोफोब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इन ट्रोफोब्लास्ट की और एंडोमेट्रियल जो एपिथेलियम है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ओके। अपोजिशन में हमने देखा कि ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियल एपिथेलियल के बीच में क्या था, वीक इंटरेक्शन था। बट अडेशन के केस में क्या होता है, अडेशन के स्टेज में क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स में जो बाइंडिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। द एम्ब्रायो इज फिक्स्ड एट वन साइड। इस स्टेज में एम्ब्रायो एक साइड पे फिक्स हो जाता है और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो है इंटेग्रिन्स, लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन एंड कैडहेरिन्स, ओके। सो अडेशन के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अडेशन में अटैचमेंट होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम के बीच में, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियल एपिथेलियम ये एक दूसरे के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनमें क्रिएट हो जाता है, ओके। और इस स्टेज में जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इजीली डिटैच नहीं हो सकता, ये एक साइड पे फिक्स्ड हो जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है इन्वेजन, ओके। तो ये थर्ड स्टेज है इम्प्लांटेशन की, वो है इन्वेजन आफ्टर अडेशन। सो यहाँ पे क्या है, इन्वेजन इज द प्रोसेस बाय विच द ट्रोफोब्लास्ट penetrates the endometrial epithelium and stroma to embedded the embryo inside the uterine wall. So invasion में क्या हो रहा है, अभी उसी ब्लास्टोसिस्ट का पेनेट्रेशन हो रहा है इनटू द एंडोमेट्रियम। और उस ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा पार्ट एग्जैक्टली पेनेट्रेट होता है, सबसे पहले वो है ट्रोफोब्लास्ट, जो कि हमने देखा आउटर सेल मास था। सो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो सबसे पहले पेनेट्रेट होता है इनटू द एंडोमेट्रियम, और जो स्ट्रोमा है वो भी अंदर पेनेट्रेट होता है, जिससे कि सो दैट एम्ब्रायो अंदर एम्बेड हो सके, ओके। सो इन्वेजन इज नथिंग बट द पेनेट्रेशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ओके। सो इस कंडीशन में जो ट्रोफोब्लास्ट अंदर पेनेट्रेट हो रहा है, तो वो कैसे पेनेट्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट सबसे पहले दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एक पहला पार्ट आता है यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेकेंड पार्ट आता है यहाँ पे सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेजन में क्या हो रहा है, पेनेट्रेशन हो रहा है ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम, ओके। एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पे पेनेट्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे किस चीज का पेनेट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे पेनेट्रेशन हो रहा है ट्रोफोब्लास्ट का, विच इज द आउटर मोस्ट आउटर सेल मास, ओके। सो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट अंदर पेनेट्रेट हो रहा है, ओके। और ये पेनेट्रेट होते वक्त यहाँ पे क्या चीजें हमें देखने को मिलती है कि ट्रोफोब्लास्ट दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो रहा है। एक आ जाता है सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट एंड फर्स्ट आता है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेकंड इज सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। आइए देखते हैं एग्जैक्टली ये
दोनों टाइप्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट क्या है। ओके सबसे पहले साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके सो साइटोट्रोफोब्लास्ट ये इनर सेल्यूलर मास होता है ट्रोफोब्लास्ट का। ओके cells retain distinct boundaries and it is mitotically active। सो यहाँ पे आप ये जो देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइनिंग आपको पूरी दिख रही है, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। ओके और ये जो आउटर कवरिंग कर रहा है इनर सेल्यूलर लेयर को, सो सी ये इनर सेल्यूलर लेयर को जो कवर करके प्रेजेंट है, दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके जहाँ पे सेल्स रिटेन होते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज पे, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज पे, और ये जो सेल्स है ये मिटोटिकली एक्टिव होते हैं। और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट क्या है, दिस इज आउटर मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर। सो ये जो आपको आउटर मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर दिख रही है, ये जो लेयर अंदर जा रही है इनटू द एंडोमेट्रियम, इसे बोला गया है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पे जो सेल बाउंड्रीज है ये डिस्टिंक्ट नहीं होती, और ये जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है ये हाईली इन्वेजिव होते हैं। सो ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ही क्या करते हैं, इन्वेजन, ये जो काम है ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ही करते हैं बिकॉज दे आर हाईली इन्वेजिव। और साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है, वो इनर सेल्यूलर लेयर फॉर्म करते हैं। ओके सो दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। लेट मी शो यू अगेन प्रॉपरली। ओके सो this layer is cytotrophoblast and this layer is syncytiotrophoblast। ओके सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट ये एंडोमेट्रियम में इन्वेड हो रहे हैं एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट ये उसे इनर सेल्यूलर लेयर फॉर्म कर रहे हैं। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर का कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अंटिल देन कीप रीडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।